शिज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है वो ज़हनी मसला है जी ये। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आज जैसे मैंने कहा कि हम शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात करेंगे। शिज़ोफ्रेनिया को उर्दू में इंशिकाक़ ज़हनी कहा जाता है, काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है। मगर इसके जो इलामात होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि इंसान का जो है रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें समटाइम्स लोग जो हैं वो बिला वजह जिस चीज़ का कोई सबूत नहीं होता उसको बुनियाद बना के लोगों को शक-व-शुबहात जो है वो करना शुरू कर देते हैं, यानी उनके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो दूसरों को नज़र नहीं आती। कई-कई दफ़ा जो है वो अपने बिल्कुल एक ही बॉडी पोस्चर में बैठे रहेंगे स्टिल और वो मूव नहीं करते। और उनकी जो सफाई-सुथराई जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। खाना-पीना जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, यानी अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखते, अपने खाने-पीने का ख़्याल नहीं रखते। और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनकी बातों में जो है वो एक रब्त जो है वो कायम नहीं रहता, बल्कि वो उनकी बातों में शिफ्ट्स आते हैं। अभी एक बात कर रहे हैं, यहाँ से फ़ौरन जंप करके दूसरी बात पे चले जाएँगे और फिर एक और तरफ जो है वो निकल जाएँगे, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि असल में अच्छा ये रब्त क्यों नहीं कायम हो रहा है। यानी वो बड़ी डिसऑर्गनाइज़ सी जो है उनकी बातचीत जो है वो होती है, जिसमें शिफ्ट बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉमन से सिम्पटम्स जो हैं वो होते हैं शिज़ोफ्रेनिया। जो लोग शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं, ये फेस कर रहे होते हैं, उनका रियलिटी के साथ, हकीकत के साथ उनका कनेक्शन जो है वो या तो किसी हद तक या मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ होता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि वाक़या ही जिसको आप कहेंगे कि ये एक एक सीरियस किस्म का साइकोलॉजिकल मसला जो है वो है। और उस इस साइकोलॉजिकल मसले का इलाज जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसके बारे में मालूमात बहुत कम है लोगों के पास, लोग इसको जानते नहीं हैं, लोग पीरों-फ़कीरों के पास चले जाते हैं, तावीज़ गंडा करवाने चले जाते हैं, लोगों को लगता है कि लोगों को जिन चिमट गए हैं, तो इसलिए जी उनको वो आम तौर पे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाते और उनका इलाज जो है बहुत डिले होना शुरू हो जाता है और जब वो डिले हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसमें मर्ज़ जो है वो क्रॉनिक हो जाता है और मर्ज़ के क्रॉनिक होने के साथ-साथ इलाज भी एक जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि अब जो इलाज होगा वो कितने अरसे के लिए होगा, इलाज के बाद इंसान पूरा जो है वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अक्सर लोग आपको नज़र आएँगे जो कि बड़े ज़ाहिर ठीक-ठाक होते हैं, मगर एकदम से आपको पता चलता है कि उनको शिज़ोफ्रेनिया जो है वो डायग्नोज़ हो गया। शिज़ोफ्रेनिया जो आम तौर पे उसकी एज जो होती है वो 18 साल, अमूमन हम देखते हैं कि 18 साल के लोगों को इसके इलामात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और 22-23 साल की उम्र में नॉर्मली लोग जो हैं इस मर्ज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं। इसकी वजूहात जो हैं हम कहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी ये एक ही वजह जो है वो इसकी है। समटाइम्स ये मारूसी होता है, यानी ये ख़ानदान में एक एक इंसान से दूसरे इंसान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो चला जाता है। समटाइम्स जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारे टाइम पे ड्रग्स जिनमें ख़ास तौर पे जो है वो मैरिजुआना, चरस जो है, ये इस तरह के ड्रग्स हैं जो कि आपको हैलुसिनेशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं और आपके दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो साइकोसिस जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो उनको शिज़ोफ्रेनिया जो है वो हो सकता है। सो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी, और समटाइम्स लोग कहते हैं कि आपके ब्रेन केमिस्ट्री में भी कहीं न कहीं कोई एक चेंज आ जाता है जिसकी वज़ह से जो है वो आपको ये मसला होना शुरू हो जाता है कि आपका रियलिटी से कनेक्शन जो है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज बिल्कुल मौजूद है, मगर क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि पहले तवीज़ गंढों के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाती है और फिर जो है बाद में लोग जो है वो इस तरफ आते हैं कि जी वो किसी डॉक्टर की तरफ जाएँ, किसी डॉक्टर से जो है इलाज करवाएँ। और फिर उसके इलाज में क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आपकी केमिस्ट्री जिसमें यानी आपकी बॉडी में कहीं न कहीं चेंज आया हुआ होता है और इस बॉडी और ब्रेन के चेंज के लिए आपको दवाई जो है वो मुसलसल खाना पड़ती है। इन कुछ केसेज़ में शिज़ोफ्रेनिया की आपको दवाई मुसलसल खाना पड़ती है, अगर आप नहीं खाएँगे तो आपका मर्ज़ वापस आ जाता है। और कुछ ऐसे केसेज़ हो सकते हैं जिसमें कुछ लंबे अरसे के लिए जैसे 3-4 साल के लिए आप मेडिसिन खाएँ, तो उससे इम्प्रूवमेंट के बाद डॉक्टर ये चांस ले सकता है कि जी वो दवाई जो है वो बंद कर दी जाए। मगर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ जो होता है, उसका क्योंकि रियलिटी के साथ तो कॉन्टैक्ट खत्म होता ही होता है, मगर उसका काम-काज, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं, तवज्जो नहीं दे पाता, काम नहीं कर पाता और डिसऑर्गनाइज़ हो जाता है। तो उस सूरत-ए-हाल में उसको दवाई के साथ-साथ जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो सिर्फ़ दवाइयाँ खा रहा है और अपनी साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं करवा रहा है, यानी साइकोथेरेपी नहीं करवा रहा है या काउंसलिंग नहीं करवा रहा, तो सूरत-ए-हाल में ठीक होना नामुमकिन हो जाता है। बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनके एक्टिव सिम्पटम्स जो होते हैं, जैसे चीज़ों को देखना, चीज़ों का नज़र आना, आवाज़ों का सुनना और शक-व-शुबहात वाली चीज़ें तो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, मगर वो जो होता है कि काम करने को दिल नहीं करना, लड़ाई-झगड़ा जब ज़्यादा हो जाना है, अकेले रहने का बहुत ज़्यादा शौक होना है, चीज़ों में इतनी खुशी नहीं मिलनी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं जिनमें
उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है और काउंसलिंग और जो है साइकोथेरेपी उनको ज़रूरी चाहिए होती है ताकि वो सीख सकें कि उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा से जो है वो किस तरह से गुज़ारनी है। मगर शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ सिर्फ़ इस मर्ज़ में जो है वो मुब्तला नहीं होता या सिर्फ़ वही इफ़ेक्ट नहीं होता इससे, बल्कि इससे पूरी ख़ानदान जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है और बड़ी खतरनाक किस्म की एक सिचुएशन होती है कि पूरी फैमिली जो है एक तो मरीज को देख रही होती है, दूसरा सब लोग उसके असर में भी खुद भी जा रहे होते हैं, इस बीमारी में से खुद भी गुजर रहे होते हैं। वो सारे लोग जिनके घरों में शिज़ोफ्रेनिया के मरीज मौजूद हैं, उनको खास तौर पे ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी ज़हनी सेहत की बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने दोस्तों से टाइम टू टाइम वो मिलते रहें ताकि उनसे बातचीत होती रहे और उनसे शेयरिंग जो है वो होती रहे। अपनी नींद का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखें और अगर आपको थोड़ा बहुत सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, आपको एंगर बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपका मूड बहुत ज़्यादा ले लो रह रहा है, तो फ़ौरन प्रोफ़ेशनल हेल्प की तरफ जो है वो जाइए। और मेडिटेशन जो है वो ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आपको एंगर को मैनेज करने में, आपके बहुत सारे मूड के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। मगर क्योंकि जैसे शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को सिर्फ़ इलाज की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उसके साथ फैमिली को भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो फैमिली और मरीज़ दोनों को ही चाहिए कि वो टाइमली जो है अपने लिए हेल्प तलाश करें। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो हेल्प कर पाएगी आपको समझने में कि अगर आपके इर्द-गिर्द या आपकी फैमिली में कहीं कोई शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, तो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।